अब एवांस के साथ सब साफ हो गया। अब मैं स्पेस की प्रिजर्वेशन इस्तेमाल करके खाना को स्टोर करूंगी। साथी एवेंस, नमस्ते। हेलो ऑफिसर गुडविन। अच्छा, तो मुझे एंड्रयू बुला सकती हो या शॉर्ट में ड्रू। आखिर हम लोग दोस्त हैं ना। ड्रू। तो मैं तुम्हें शॉर्लेट बुलाऊंगा। और हाँ, ये तुम्हारे वो पैसे जो तुमने अगवाकार को दिए थे, मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और ये वापस ले लिए, और अवार्ड के लिए तुम्हें रिकमेंड किया। सच में? हाँ बिल्कुल। इस रिवार्ड के साथ नौकरी ढूंढना आसान हो जाएगा। तुम जैसे लोग जो बहादुरी से जुर्म के खिलाफ लड़ते हैं, सिर्फ वही तारीफ के हकदार हैं। क्या आप पूछना नहीं चाहते मेरे पास इतने पैसे कैसे आए? हर किसी के अपने राज होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। वैसे पिछली बार तुमने वादा किया था मुझे डिनर खिलाने के लिए। हाँ, ये लीजिए मेन्यू। मेरी तरफ से। बोलो, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं जो उस वक्त शामिल थे, पापा जैसा करेंगे उससे मैच करता है, लेकिन उन्होंने बच्चे बदले या नहीं, मुझे अभी भी किसी से पूछना है कंफर्म करने के लिए। हाय, शार्लेट ने बहुत तकलीफें झेली ग्रेस के साथ। ग्रेस उसे नौकरानियों की तरह रखती थी। अगर वो अपनी बच्ची होती तो ऐसा करती क्या? आखिर क्यों? क्या ग्रेस मुझसे नफरत करती है? आखिर क्यों? इंसान की फितरत ताकत के लिए और अपने खानदान के लिए, और इसके अलावा अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी जिंदगी देने के लिए। वो ग्रेस रोती और भीख मांगती थी शादी के लिए, उस रिश्वत इवन से, उस लूजर से। हमारे बिना वो मैनेजर भी ना बनता। उसको शिकायत क्या है? आई, ऐसे वक्त में ये बातें करने का कोई फायदा है क्या? अरे यार, मेरा सर दर्द से फट रहा है। लेकिन अगर चलोटी मेरी बेटी है तो फिर एम्बली का क्या? हाँ, हेलेन एम्बली को अपनी आंख का तारा मानती है, तो जिस तरह हमने पिछली बार चलोटी के साथ किया, अगर हेलेन को पता चला, वो इसे बर्दाश्त कर पाएगी? सैम, मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से शार्लेट वापस बिल्कुल नहीं आना चाहेगी। और ग्रेस, वो चाहती थी कि उसकी बेटी समर्स हो। वो वैसे भी हमारा ही तो खून है। तो ऐसा करो कि उसे रहने दो। हाँ, उसे रहने दो तुम। और वो तुम्हारी बीवी, उसे अभी बिल्कुल मत बताना तुम। ठीक है, मैं ग्रेस को ढूंढ रहा हूं। हाँ ठीक है। शार्लेट इवंस, वो कुत्ती, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? लगता है इस खत की वजह से आंटी बीमार हुई हैं। शार्लेट, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिचर्ड एवंस, तुम हरामजादे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? मैं कसम खाती हूँ मैं बदला लूंगी। सेहत सबसे पहले है, मैं गुस्सा नहीं हो सकती। शांत रहो। ग्रेस समर्स, अगर तुम अपनी हद में रहो, हम एक दूसरे को ना छेड़ें, तभी मेरी बीवी तुम्हें छोड़ेगी। हम दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। बुरे हालातों में मैं तुम दोनों के दरमियान भागता रहूंगा, लेकिन तुम मुझे तंग कर रही हो। बाद में मुझे मत बोलना कि मैं जालिम हूं। मैं तुम्हारी कही गई हर बात मानता था, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सच कहूं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं बस प्यार करता हूं अपनी प्यारी बीवी लूसी से। ये मेरी एक लौती बीवी है। इसने ही मुझे 2 बेटे दिए। मेरी अम्मी मान चुकी हैं, यहां तक कि मेरी फैमिली भी मान चुकी है। ये वो ब्रेसलेट है जो हमारी फैमिली में आने वालों को दिया जाता है।
तुम्हें ये हमेशा से चाहिए था ना? अम्मी ने ये तुम्हें नहीं दिया, लूसी को दिया। ग्रेस समर्स, बुरा मत मानना, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं बचपन से रिचर्ड के साथ हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले ना होते तो मैं कभी तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। तो मैं तुम्हें ये बता ही देता हूं ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम मर क्यों रही हो। बस जब तुम मरोगे तभी ये राज दफन होगा। एमिली के खातिर जरा मर जाओ, मेहरबानी करो हम पर। तुम दोनों हरामजादे। वो मर गया। ग्रेस समर, मैं नहीं चाहता था कि तुम मरो। अगर तुम समर्स ना होती तो तुम आज जिंदा होती। अपनी किस्मत को दोष दो। आहा, जल्दी मत करो, पहले उसे मरने दो। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, ये सांस नहीं ले रही है। इसे क्या हुआ? ये भला कैसे हुआ? इसकी तबीयत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। इसकी आंख की पुतलियां फैली हुई हैं। क्या ये पहले भी था? हम भी नहीं जानते। मेरी बीवी और मैं खाना खाने गए थे, वापस आए तो ये हाल था। चलो ठीक है, ये मर चुकी है। शुक्रिया डॉक्टर, मैं इंतजाम कर लूंगा। ग्रेस समर्स, आखिरकार तुम मर ही गए। सब कुछ अब मेरा है। समर्स का भी शुक्रिया, रिचर्ड इस मुकाम तक पहुंचा है। लूसी, तुम 2 दिन के लिए घर पर रहना, मैं तब तक यह सब संभाल लूंगा। हाँ ठीक है हनी, समर्स पर नजर रखना। अगर कुछ भी हो तो शार्लेट पर इल्जाम लगा देना। शार्लेट ने इसे मारा और यही सच है। अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ये यहाँ क्यों आया है? क्या ये जानता तुमने तो है? कहा वो हॉस्पिटल में है, कहाँ है? भैया, ग्रेस नहीं रही। कहाँ गई? क्या रहे हो? हाँ, मुझे उसे देखना है। हाँ, वो कब वापस आएगी? उसे हार्ट अटैक आया था और वो चल बसी। चल बसी? यानी तो चल्लौती और अमली की पैदाइश का क्या होगा? वो कैसे चल बसी? क्यों इतना सडन हार्ट अटैक क्यों? हाँ, बोल, क्या तूने ये किया? मैंने नहीं किया, ये शार्लेट ने किया है। उसने उसे परेशान किया, फिर हम उसे यहाँ ले आए। तब तक वो ठीक थी, लेकिन थोड़ी देर बाद और फिर वो चल बसी। चल्लौती फिर से? पहले उसने क्रेटस की शादी तोड़ दी, फिर उसने कहा वो और एम्बली बदल गए थे, और अब उसने मेरी बहन को मार डाला। इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चाहे वो मेरी ही बेटी है, वो एम्बली से भी बदतर है। अब वो कहाँ है? वो शार्लेट, मुझे नहीं पता। वो पैसे लेकर घर से भाग गई और वापस नहीं आई। नकारा कहीं के, ना अपनी बेटी को संभाल सका, ना अपनी बीवी को संभाल सका। तू बिल्कुल ही बेकार है। ये लो, ये तुम खाओ। तुम यहाँ सुकून से बैठ के खाना खा रही हो? एंड्रयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शार्लेट इवंस, तुम यहाँ बैठ के एंड्रयू को बहका रहे हो, है ना? मुझे अपना जुबान संभालो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों के मंगेतर के पीछे भागता रहता है। तुमने उसे अपने चक्कर में गिराया और उसके एक्स के बच्चे को मार दिया। शार्लेट, मैं तुम्हें मार डालूंगी। एंड्रयू, उसने मुझे मारा है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ये सब कुछ तुमने ही शुरू किया और गाली भी दी। शार्लेट ने तो बस अपना गुस्सा निकाला है। एंड्रयू, तुम उसका साथ दे रहे हो। मैं ऑफिसर गॉडविन हूँ। एंड्रयू, तुम इस शार्लेट के
मैंने कहा मुझे ऑफिसर गॉडविन बुलाओ। ऑफिसर गुडविन, शार्लेट इवेंस को गिरफ्तार कीजिए। इसने मेरी आंट को मारा है। कातिल है ये, कातिल। क्या कहा? मेरी आंट ग्रेस, तुम ही ने उन्हें हार्ट अटैक दिया है। वो मर गई है। मैं जानती हूँ तुम ही ने मारा है। शार्लेट, तुमने माँ को मारा है, अब मुझे भी मार रही हो। एंड्रयू, ऑफिसर गुडविन, इसे अरेस्ट कर लीजिए। कुछ भी कहने से पहले हमें तहकीक करनी होगी, और तुम अपना रवैया ठीक रखो। झूठे इल्जामात, वो भी कत्ल जैसे लगाना, एक संगीन जुर्म है। मैंने अपनी ही माँ को मारा? एमिली, बोलने से पहले सोचा करो। शार्लेट, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें डरा रही हूँ क्या? बकवास मत करो। एमिली तो इतनी एग्रेसिव थी, ये डिफेंस मोड में क्यों आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। ग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम मुझे यही बताने आई थी, लेकिन जब इन्हें देखा तुम सब कुछ भूल गई और उन्हें आंखें मारने लगे। एमिली, तुम्हें शर्म नहीं आती? आंखें दिखाना? हाँ, बकवास मत करो तुम। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगी तब देखती हूँ। ग्रेस समझ ऐसी इंसान नहीं है जो गुस्से से मर जाए। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे लिए रुको। उसने मेरी आंट को मारा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? शार्लेट, फिर से मुंह उठा के यहां आ गई। आखिर पुलिस यहां क्यों आई है? रिचर्ड एवांस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अच्छा अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी इतने जल्दबाज क्यों हो तुम? माँ, शार्लेट ने ग्रेस को मारा है। शार्लेट, बेटा दादी को बता, आखिर क्या हुआ था? कहीं उसने बच्चों को बदलने की वजह से ग्रेस से बदला तो नहीं लिया? अगर मैं कहूँ कि मैंने ग्रेस को नहीं मारा तो क्या आप मुझ पे यकीन करेंगे? शार्लेट, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने अपने ही घर से पैसे चुराए और अपनी माँ पे हाथ उठाया। तुम एक नाफरमान बेटी हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरी। मुझे माफ करना बेगम। रिचर्ड एवांस, बार बार कह रहे हो मैंने ग्रेस को मारा है। तुम्हारे पास सबूत है? पुलिस को तो सबूत चाहिए ना। सुनो, तुम अपने माँ बाप को नाम लेके बुला दियो। मैं ये माँ बाप बनने के लायक नहीं है, और ना ही तुम। अपना हाथ नीचे करो। तुम्हें मैं रुक जाइए। ओ सैम, गुस्सा मत हो। वो तुम्हारी बेटी भी नहीं है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो अगर ये मेरी बेटी होती, मुझे नाम लेकर बुलाती तो मैं आग बगोला होती। अरे हाँ, तुम ठीक बोल रही हो हेलन। क्या तुम्हें यकीन है कि शार्लेट ने ग्रेस को मारा? कौन सी माँ अपनी इस तरह की बेटी को सहती है? रिचर्ड एवांस, अपनी ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो। तुम बार बार कह रहे हो मैंने ग्रेस को मारा है, तो फिर ऑफिसर गुडविन तो यही है। ये तो पुलिस है ना। मेहरबानी होगी अगर मेरी माँ की कत्ल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। माँ की कत्ल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। माँ और पापा, मेरी बात सुनिए। शार्लेट ने ग्रेस को मारा है और अब वो पुलिस को बुला रही है। शार्लेट, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं, इसलिए मैंने पुलिस नहीं बुलाई। क्या तुम सच में चाहती हो कि पकड़ी जाओ? तुमने अपनी माँ को मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया? हम सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मेरे बहनोई का शुक्रिया कि उसने शार्लेट को थप्पड़ मारा, वरना मुझे डर था कि यह साला रिश्ता जताएगा। सैम्यूल के थप्पड़ ने शार्लेट की हिम्मत खत्म करती होगी। मत कहिए मेरी भलाई के लिए है। अगर आपको लगता है मैंने मारा है तो पुलिस को बुलाइए, सच्चाई को पता लगाइए। जी बिल्कुल, पुलिस को संभालने दो। चुड़ौती ना शुक्री मत करो। पुलिस बुलाइए। सिर्फ इवेंस फैमिली नहीं, बल्कि समर फैमिली की भी बदनामी होगी। कौन अपनी बेटी को ऐसा पाले जो अपनी माँ को मारे? शेरिलिन दादी को माँ की मौत की खबर सुनाई और वो बेहोश हो गई।
घुटने टेको और माफी मांगो। अब से हमारी बात मान कर रहो। अगर ये बात बाहर निकली तो हम सच में पुलिस को नहीं बुला सकते कि तुम्हें गिरफ्तार करें। अगर वो गिरफ्तार हुई तो वो उस बदतमीज विक्टर से शादी नहीं कर सकती। कैटर वाला एमिली को तंग करेगा। वो बदमाश शैरोलेट अब एंड्रयू के साथ है। हमें उसकी विक्टर से शादी करवानी है। जी जोड़ लो दी, घुटने तक 3 बार माथा टेको और माफी मांगो। अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो हम तुम्हें ये नहीं पकड़ाएंगे। अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो हम तुम्हें ये नहीं पकड़ाएंगे। शार्लेट, तो तू अब इसका खामियाजा भरेगी। गलत नहीं किया तो क्यों मानूं? रिचर्ड एवंस, बिना सबूत के तुम कह रहे हो कि मैंने उन्हें मारा और पुलिस को भी नहीं बुला रहे। क्या तुमने ही उनको मारा? तुमने ही ग्रेस समर्स को मारा है ना? है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो सबूत कहाँ है? दिखाओ तो। शार्लेट इवेंस, मैं दिखाती हूँ तुम्हें सबूत। तुम ही ने आंट ग्रेस को मारा है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। दादा दादी, आज सुबह जब मैं आंट ग्रेस से मिलने हॉस्पिटल आई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और वो छोड़ भी नहीं रही थी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और इसके बाद मैं इनसे मिलने चली गई। तब जरूर शार्लेट ने कुछ किया होगा जो आंट ग्रेस मर गई। तो शार्लेट, ऐसा कर, तो 3 बार माथा टेक, माफी मांग, अपना गुनाह कबूल कर, तो हम पुलिस नहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं किया तो तू जेल जाएगी। शार्लेट इवेंस, तू कातिल है। तेरी इतनी हिम्मत कुत्तियां कहीं के। बस करो, बस करो। शैरोलेट, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, ये तो है। जितना ये लड़ेंगे उतना ही मेरा फायदा होगा। तुम इसी के लायक हो। ग्रेस ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? उनके लिए तुम सब कुछ थे। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई थी, तुम्हें साथ रहने की भीख मांग रही थी, तुमने एक लड़के के लिए उन्हें अकेले छोड़ के चले गए। हाँ, क्या उन्होंने कहा मैं उनकी मौत की वजह हूँ? वो बोल नहीं सकती थी। और तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे सवाल करो? हाँ? एंड्रयू, ऑफिसर गुडविन, इसे गिरफ्तार करो। एमी। अच्छा, सही है, मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी। ऑफिसर गुडविन, इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। उसे डर है कि अगर शार्लेट गिरफ्तार हुई तो उसकी प्रमोशन खराब हो जाएगी। वो कुतिया शार्लेट, अच्छा हुआ तू जेल जाएगी और मैं गुडविन से शादी करूंगी। मुझे एक बात बताओ, अभी अभी तुमने यही कहा ना कि वो बोल नहीं सकती थी? तो तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि ये सब कुछ करने वाली एवंस है? वो शार्लेट ने आंट ग्रेस को खत लिखा था जिसमें लिखा था कि उनका अफेयर है। क्या? और 2 बेटे भी हैं। लिखा था कि उनका अफेयर है और 2 बेटे हैं। अरे रुको, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, खामोश रहो। वो कमीनी ग्रेस, उसने लूसी की जगह ढूंढी ली। वो कमीनी शार्लेट ही थी जिसने उसे खत लिखा। कुत्ती कहेगी। एमिली, तुम्हें कैसे पता मैंने वो ग्रेस के लिए लिखा? तुम्हें सवाल करने का हक नहीं है। जवाब दो। अरे सर और एम्बली बहुत करीब है। क्या ये हो सकता है? जब आंट ग्रेस बेड पर थी, हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, तब उन्होंने चुपके से मुझे खत दिया। लेकिन मैंने खत पढ़ा, वो बेवकूफी भरा था। शार्लेट झूठ बोल रही है। अंकल आंट ग्रेस के साथ इतने अच्छे थे, उनका अफेयर कैसे हो सकता है? कितने कमीने लोग हैं। एक ग्रेस कुतिया और सबसे बड़ी कुतिया एमिली। इसे कुछ समझ ही नहीं आता, हमेशा गलती बोल देती है। वो खत कहाँ है? वो मुझे बेवकूफी भरा लगा तो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? क्या तुम्हें किसी भी चीज की होश नहीं है? क्या तुमने ये चेक किया खाने से पहले
तुम्हारी खाला बिस्तर पर है, बोल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, उसे फिर भी चुपके से तुम्हें खत देना पड़ा और तुमने वो फेंक दिया। तुम एक नंबर की बुद्धू हो। पापा, आपने मुझे फिर से मारा। माँ, पापा ने मुझे सबके सामने सैमुअल मारा। समर्स, क्या तुम पागल हो गए हो? एक अजनबी बेटी के लिए तुमने हमारी बेटी को मारा। क्या वो इस लायक नहीं है? ग्रेस उसकी हाथ थामी हुई थी, उसे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने क्या किया? उन्हें धक्का दे दिया और लेटर फेंक दी। क्या तुमने ये सब अभी नहीं बनाया? शेरले, चाहे तुम्हारे पापा ने धोखा किया हो, तुम जानती थी तुम्हारी मम्मी को दिल की बीमारी है, तुम उन्हें ना बताती, तुम साफ तौर पर उन्हें मारना चाहती थी। किसने तुम्हें पाला? सिर्फ अपनी मम्मी को मारने के लिए। बस कर दो रिचर्ड। क्या सच में तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? अगर है तो इसे तलाक क्यों नहीं दी तुमने? हम तुम्हें बिल्कुल भी इल्जाम न देते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। शार्लेट ने ही झूठ बोला था मेरे प्यारे पापा। मैं ग्रेस से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक अमीर औरत ने मुझसे शादी की और मैं उसका ख्याल भी नहीं रख पाया, और अब हमारी बेटी ने ही उसे मार डाला। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। शार्लेट ने आज ग्रेस को मारा है। पापा, मेरा यकीन करें। डॉक्टर, मेरी माँ की हॉस्पिटल ज्वाइन करवाने की सारी डिटेल्स चाहिए।